अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार करते हैं। और आई एम 100% श्योर दैट यू आर इम्प्रूविंग योर मैथमेटिक्स डे बाय डे। और कोशिश आप करते रहें, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपको खुद सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं ना, फील होगी जब आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। डिपेंड्स हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी आप फ्रेश हो, रिलैक्स हो, हैप्पी हो, देन यू शुड डू प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। बोर हो रहे हो, प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, थके हुए हो, डोंट टच मैथ्स। डू नॉट। कभी समझ नहीं आएगा आपको मैथ्स, ठीक है? तो उसके लिए फ्रेश माइंड और पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इट्स अ कंटिन्यूशन सीरीज ऑफ प्रीवियस वीडियो से लिंक करती है। और ये एक लॉन्ग या लेंदी टॉपिक है, लेकिन इसके टास्क डिफरेंट है। तो मेरी वीडियोस हर लेवल, हर ग्रेड के लिए गुड फिट है, क्योंकि मैं हमेशा स्क्रैच या बिगिनर लेवल से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपको कोई चीज नहीं आए या भूल जाए तो इट्स अगेन मस्ट, and on my behalf I'm going to tell you that I always add few basic hints और key points in my videos, जिसकी वजह से आपकी रिकॉलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सो लेट्स बिगिन। टाइम एंड स्पीड, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 चैप्टर नंबर 9 में से हमने एक्सरसाइज 9D के कुछ क्वेश्चंस का इंतखाब किया है आज के लिए। और हम सबसे पहले चलते हैं अपने टारगेट्स और गोल की तरफ, कि हमने आपके लिए क्या आज टारगेट सेट किए। By the end of this video, learners will be able to know the definition of speed, understand the different types of units of speed, learn how to convert different units of speed, solve word problem involving speed, distance and time। ये आज हमारे टारगेट्स हैं, तो हमने इसको वन बाय वन अचीव करना है। Stay connected, keep your stationery and notebook in front of you. Get ready, students. I have brought a message for you, a silent message. Move fast. Speed is one of your main advantages over large competitors. तो ये एक टूल है आपके लिए, हेल्पिंग हैंड है, अगर आप इसको यूटिलाइज करें इफेक्टिवली। लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस, एनी स्टंट। फॉर्मूला सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जो इस वीडियो में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। Speed of an object, when you want to calculate, you have to use this formula. Speed is equals to distance traveled divided by time taken. मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि आपने अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस अगर आपने मेजर करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड कितनी है और टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। आउट ऑफ थ्री, टू क्वांटिटीज मस्ट बी नोन। कोई सी भी दो नोन होनी चाहिए। आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं, या इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं मेक अ सब्जेक्ट। जैसे अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम विल कम हियर, स्पीड विल गो डाउन। इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस तो दे आर डिवाइडिंग, यू शुड मल्टीप्लाई देम। और अगर आपने स्पीड मालूम करनी है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। एक फॉर्मूले से आप तीन डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आज की हम वीडियो में यूज करने वाले हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं आज, वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, a particle travels 24.6 kilometer in 30 minutes. Find the speed of the particle in किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा इस क्वांटिटी का नाम क्या है? विद द हेल्प ऑफ यूनिट। किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम, जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं और इस वीडियो के स्टार्ट में भी आपने देखा। अब इसके कन्वर्जन के लिए आपको सबसे पहले यहां पे बता रहे ना, आपको फाइंड द स्पीड। स्पीड का आपने फॉर्मूला देखा, पहले आपको बेसिक कन्वर्जन देखनी पड़ेगी। 1 hour हैज 60 मिनट्स, सो 30 मिनट्स मींस 30 डिवाइड बाय 60, तो हाफ हो गया, हाफ आवर, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए और डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर है और ये यूनिट टाइम का मिनट में, तो ये मैच नहीं करता। यूनिट शुड बी सिमिलर। तो आपने क्या किया, मिनट्स को कन्वर्ट कर लिया इनटू आवर, तो अब ये बन गया 1/2 आवर और हाफ आवर। तो यूनिट अब आपने कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला तो लिख लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो जस्ट प्लेस द वैल्यूज।
आपके पास 24.6 डिस्टेंस है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम आप ऐसे लिख सकते हैं। इज नॉट नेसेसरी कि अपॉन करके लिखे, डिवाइड का मतलब ही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, स्वैप द प्लेसेस। मैं आपको हमेशा कैलकुलेटर की डिपेंडेंसी से हटाना चाहता हूं, मेंटल मैथ्स आपकी जो स्किल है ना उसको इंप्रूव करना चाहता हूं। वो कब होगा? जब आप मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे। प्लीज डोंट रिलाई ऑन कैलकुलेटर, यू हैव एक्सलेंट ब्रेन, बेटर देन एनी कैलकुलेटर। इफ यू ट्राई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49.2 किलोमीटर पर आवर, इज दिस रिक्वायर्ड? यस, इट वॉज रिक्वायर्ड, और यही आपकी जो वैल्यू है वो 49.2 किलोमीटर पर आवर ही आ गई है। दिस इज पार्ट वन। नाउ वी हैव इट्स पार्ट टू एज वेल। नाउ दे आर सेइंग टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है, दो मेथड है इसके, आप दोबारा कैलकुलेट करें, कन्वर्ट करें, या आपके पास जो वैल्यू आई है, सिंपल, आई हैव टॉट यू in my previous slides as well, in my previous video as well, how to convert larger to smaller and smaller to larger। आप इस यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिए। आपने क्या करना था, यहाँ लार्जर यूनिट यूनिट है आपका, स्मॉलर में करने के लिए आपने करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेट दैम, मल्टीप्लाई दैम। क्योंकि डेसिमल कैंसिल किया, यू हैव टू ऐड 1 जीरो हियर, राइट। देखिए 2 जीरोस डाउन, अब 3 जीरोस हो गए। नाउ यू कैन कैंसिल 30 बाय 30, तो सिर्फ 492 डिवाइड बाय 36 हो गया। मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूं। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व वन क्वेश्चन। देखिए ये 3 जीरो आपने कट कर दिए 3 जीरो से, अब क्या बच गया? 492 डिवाइड बाय 36। अगर आपको टेबल आता है तो टेबल से कर दीजिए, वरना आप लॉन्ग डिवीजन में चले आइए। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। तो यही बचा, आप लिख सकते हैं 492 अपॉन 36। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहे 2 के टेबल से, तो 2 18 था, 246 टाइम, अभी भी 2 से डिविजिबल है, 123 टाइम है, 9 टाइम। अब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, तो आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड, एंड योर आंसर विल कम इन मिक्स नंबर और इन डेसिमल, क्योंकि स्पीड आपकी डेसिमल में आ सकती है। 13.66 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर टू मेंशन यूनिट। अब जो आपकी स्पीड थी, अब वो कन्वर्ट हो गई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। आप देख रहे हैं मैंने आपके लिए इंडिविजुअल स्टेप्स और बुलेट्स लगाए, ताकि आपको हर स्टेप आराम से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके मैथ स्किल इंप्रूव हो रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में? अ हाई स्पीड ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। First of all, you have to read a word problem and underline its keywords. If the train sets off from station A at sets off का मतलब, ये आपको मैंने अपनी टाइम की वीडियो में पढ़ाया, रिमेंबर। अब आप यहां यूज कर रहे हैं डिपार्चर, अराइवल, जर्नी, रिमेंबर। और अगर आप भूल गए तो यू कैन सी माय प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें से मेरी ये सारी वीडियोस देखें और आप अपने टाइम को, जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल कर लीजिए। एंड रीचेज एट स्टेशन बी, तो ये अराइवल टाइम हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन गिविंग योर आंसर इन मीटर्स। अब आपको डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, टाइम, अराइवल, डिपार्चर, जर्नी, फिर उसके बाद डिस्टेंस। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स सो सिंपल। सबसे पहला काम, आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया अपनी ही बुक पे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली, क्योंकि इरेजेबल है। उसके बाद आपने डेटा लिखना है। अंडरलाइन करने के बाद डिपार्चर टाइम इज 12:24, अराइवल टाइम इज 14:14, 14:12। अब आपको जर्नी टाइम निकालना है। सेम डे का आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, रिमेंबर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट जर्नी टाइम, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, so you have to subtract them, both are in 24 hour clock, subtract them। तो आप रफ कैलकुलेशन यहां देख सकते हैं, मैंने आपके लिए शो करी है। कन्वर्ट करेंगे, 12 में से 24 नहीं जा सकता तो कैरी लेना पड़ेगा। 60 + 12 कितना हो गया? 72। अब 72 में से 24 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 48 आ गया। अब यह 13 था, 13 - 12 1। स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को आपने बार बार देखना है, रिवर्स या रिवाइंड करके, तो आपको समझ आएगा। और मेरी वॉइस को आप सुनते रहिएगा, यू विल इजिली अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, वो नॉर्मल कैरी लेते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए क्यों, दिस इज आवर स्लॉट और दिस इज मिनट स्लॉट। जब आप आवर से मिनट की तरफ जाते हैं ना, तो ये 1 तो दे रहा होता है,
लेकिन ये वन कन्वर्ट हो जाता है 60 मिनट्स में। ये है सिम नॉर्मल बोरिंग और कैलकुलेशन वाला नहीं है मेथड, ये कन्वर्जन है, इक्विवेलेंट लेना पड़ता है आपको। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू हैव 0148, इसका मतलब 1 hour 48 minutes। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका यहाँ जो यूनिट लिखा है वो किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने क्या किया, जो मिनट आया उसको आपने आर में कन्वर्ट कर लिया, तो 4/5 आर हो गया। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप अपने पास यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, और दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। स्पीड देखे किलोमीटर पर आवर में, और टाइम भी आपका आर में होना चाहिए। तो अब यहाँ लिख दीजिए 200 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 4/5, कन्वर्ट इनटू मिक्स नंबर। 5 1 5 प्लस 4 9/5 हो गया। अब ये 200 डिविजिबल है 5 से, कितने टाइम 40 360 किलोमीटर। ये है आपका डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइम का आपको अराइवल डिपार्चर जर्नी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको यहाँ बोरोइंग जो है आवर्स मिनट्स की कन्वर्जन के साथ याद होनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए। और ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए। आफ्टर एडिंग डेटा यू कैन जस्ट प्लेस exact value in formula and calculate it according to the given statement. सो कन्वर्ट अब करेंगे, क्योंकि यहां आपसे क्या कह रहे हैं, गिव योर आंसर इन मीटर। हमेशा याद रखें, क्वेश्चन को एंड तक पढ़ें और री रीड कर लें। अब किलोमीटर से मीटर, आपको पता है कि 1 मीटर अगर आप देखिए, या 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है 1000 मीटर। तो फिर वही बात आ गई, लार्जर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई बाय 1000। तो सिर्फ 36 के अंदर ये 4 जीरो ऐड हो जाएंगे, विच इज मीटर। तो ये हो गया 36 विथ 4 जीरोस मीटर, या 360,000, या अगर मैं कॉमा लगा दूं तो 360,000 यहां लिख रहे हैं ना मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। आपको कमांड होनी चाहिए अपनी मेंटल मैथ्स पे, स्किल्स आपकी कौन सी इंप्रूव होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल वाली। तो आप आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। God bless you. Take care and we'll see you in my next video. Mathematicians, don't forget to like, share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. और comment section में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए नई से नई और बेहतर से बेहतर वीडियोस लाते रहेंगे।